अपनी मातर डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात इंडिया में 8 दिन का ये जो शिविर चल रहा है, आप सब मुझे लगता है कि अति भाग्यवान हैं। आज सारी दुनिया में जो डर फैल रहा है, फैला हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं। अपने को पराया मानने लगते हैं, छूते नहीं हैं। जबकि आप किसी के मन में इतना भी डर नहीं है, आप निडर है। अपने भी जहां पराये हो गए हैं, यहां पराये अपने हो गए हैं। इतना अच्छा माहौल आपने पैदा कर दिया है। शिविर का आज 4था दिन चल रहा है। आपने विविध वक्ताओं को सुना है। एनडीएस क्या है, न्यू डाइट सिस्टम, आप सब अब जानते हैं। कितने लोग हैं जो पहली बार ऐसी एनडीएस की सेमिनार में आए हैं? माय गॉड, ज्यादातर मोर देन 90% या कहो 100%। बहुत अच्छी बात है कि कितना फैल रहा है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप निडर होकर यहाँ पहुंचे हैं। ये और कुछ नहीं है, भगवान की आप सब पे विशेष कृपा है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो आयोजकों ने बहुत सारा श्रम उठाया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस शिविर का लाभ लें, लेकिन 35 लोग ही लाभ ले सके हैं। एक ये भी मैं देख रहा हूं कि नारी जागृति अभियान यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। नारी जागृत ही है। जितने नर है उतनी ही नारी है, जितने जेंट्स है उतने ही लेडीज है, जितने यहाँ भाई है उतनी ही बहनें हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। कुदरती स्वभाव है बहनों का कि उनके पेट में कोई बात टिकती नहीं। हाँ, जब वो निकाल दे, किसी और को दे दे, तभी उनको शांति रहती है। तो सारे जगत में आज जो एक फैला है एनडीएस, मेरे हिसाब से मोर देन 200 करोड़ लोग आज एनडीएस का फायदा ले रहे हैं।
एक 200 तो मैं कितने दिनों से कहता हूं, लेकिन जो मैंने बताया तो इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा किसने काम किया है? बाय नेचर, अपने स्वभाव से वो बहनों ने किया है। क्योंकि जो कुछ मिलता है वो देने में राजी रहती है, जो भी अच्छा या बुरा जो भी है, लेकिन दे देती है, अपने पास नहीं रखती। और जो हम हैं जेंट्स, वो किसको देने को समझते ही नहीं, जो भी आया अपने पास रख लिया। हार्ट अटैक इसकी वजह से ही जेंट्स को ज्यादा आते हैं, आप देख लेना। हाँ, कोई भी स्टडी आप देख लेना, क्योंकि अंदर ही रख लेते हैं, वो निकालते ही नहीं। तो ये श्रेय भी बहनों को जाता है कि इतना फैला है कम समय में। लेकिन हमने ये देखा कि यहां तो स्वभाव भी बदल जाता है, पुरुष से जेंट्स से वो भी देने लगते हैं। हाँ, स्वभाव बदल जाता है, यहां लेना बंद हो जाता है, भावना लेने की मिट जाती है और देने की भावना आ जाती है, बढ़ जाती है। तो चाहे जेंट्स हो या लेडीज, दोनों ने मिलकर ये जो भगवत कार्य है इसको सारी दुनिया में फैला दिया है और फैला रहे हैं। तो अब ज्यादा देर लगने वाली नहीं है कि दुनिया में एक भी आदमी ऐसा मिले कि जिसने एनडीएस न सुना। किया न किया अपनी मर्जी, माना न माना अपनी मर्जी, लेकिन सुना तो होगा ही। एनीवे, तो एनडीएस क्यों, सेमिनार क्यों, ये सवाल ज्यादातर सभी के मन में उठना सहज है, स्वाभाविक है। क्या जरूरत पड़ी? आज तक जो नहीं था, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जो जरूरत है वो कुछ संशोधन करवाती है। जरूरत पड़ी आज समाज को, दुनिया को, और इसीलिए भगवान ने किसी को माध्यम बना के ये सही रास्ता हमें दिखा दिया। और दिन ब दिन बहुत सारे लोग जुटते जाते हैं। तो एक तो एनडीएस ये सबसे ज्यादा जरूरत इस समय की है। क्यों? भगवान कहते हैं गीता जी में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब मैं अवतरित होता हूं कोई न कोई रूप में। यानी कि जब जरूरत पड़ती है
तब भगवान कुछ ऐसा कर लेते हैं। प्रकाश की जरूरत कब पड़ती? जब अंधेरा। हाँ, अभी उजाला है तो कोई टॉर्च नहीं लगाएगा। हाँ, तो ये जरूरत जो है आज सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा रोग है। इतना पास्ट में नहीं था। आज से 50 साल पहले देखो, 100 साल पहले देखो, रोग तो थे ही, रोग नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन आज जो मात्रा में है उतना नहीं था। आज जो डर है उतना डर नहीं था। देखो, ये जो वायरस है ये तो हर 100 साल में आता ही रहता है। आप हिस्ट्री तपासना, यूट्यूब, गूगल सर्च कर लो कहीं भी, तो आपको पता चलेगा कि हर 100 साल में ऐसा कोई ना कोई वायरस आता है। वैसे वायरस तो जब से सृष्टि बनी तब से है, आज भी है, और चाहे हम रहे ना रहे वायरस तो रहेंगे ही। वायरस जाने वाला नहीं है कभी भी। तो आपने सुना होगा मर्की, ऐसा कोई वो नाम बदलता रहता है, लेकिन वायरस तो आता ही रहता है। आज से 100 साल पहले भी वायरस था, इसके 100 साल पहले भी था। इसलिए एक पिक्चर का कोई गाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन कहता है? कोरोना। कौन कहता है? ओमिक्रॉन। हाँ, प्यार। तो कोरोना है हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। कोरोना तो अभी अभी नाम दिया गया। हमने एक बुक बहुत साल पहले लिखी है, रोग हमारा मित्र है, शत्रु नहीं। अभिशाप। हाँ, ये मेरी बुक है लिखी हुई कई साल पहले। क्योंकि रोग जो आता है हमारे भले के लिए आता है, हमें मारने के लिए नहीं आता। मारता है कौन? डॉक्टर, दवाइयां, विज्ञान, या तो कहो तो डॉक्टर हमारे पास नहीं आता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी कि मारता है तो हम खुद अपने को मारते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवाई नहीं देते, नहीं बनते। जितने भी मरे, आप देख लेना, पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, कोई भी लहर हो, जितने भी मरे हॉस्पिटल में ही मरे हैं, अपने घर पे कोई नहीं मरे। यानी कोरोना को दोष देना ये हमारी गलती है। दोष देना है तो किसको देंगे? सबसे पहले खुद को, कि हम हॉस्पिटल गए। ये जब फुल स्विंग में चलता था, टोटली लॉकडाउन था, तभी भी हमें कोई कहते थे कि आपको कोरोना नहीं हुआ। हम कहते थे कि यदि हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें भी कोरोना है।
टेस्ट मत करवाओ, कोरोना है ही नहीं। हाँ, तो ये गलती हमारी है, हम टेस्ट करवाते हैं। ये गलती हमारी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये गलती हमारी है कि हम जानते हुए भी हाँ कि कोरोना की या तो और कोई वायरस की कोई दवा है ही नहीं, न थी, न है, न होगी। हाँ, कि जो रोज रोज रूप बदलता है, इसको कैसे मारेंगे? हाँ, असंभव है। तो ये गलती हमारी है कि हम मारने का प्रयास करते हैं वायरस को। वायरस को नहीं मारना है, वो मरने वाला भी नहीं है। तो करना क्या है? हमें मरना है? नहीं। यदि हमें मरना होता तो हमें जीवन ही भगवान ने क्यों दिया होता? सो सिंपल लॉजिक। तो हमें न मरना है न मारना है। तो हमारे धर्मों ने बताया है, जियो और जीने दो। ये हमें करना है, किसी को नहीं मारना है और खुद को भी नहीं मरना है। सभी को जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। तो करना क्या है? हाँ, कोरोना हो जाए तो क्या करें? न टेस्ट करवाना है, न डॉक्टर के पास जाना है, न दवाई लेना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। हाँ, यही करना है। हाँ, हम कहते हैं डोंट डू एनीथिंग। व्हाट? डोंट डू एनीथिंग। कुछ भी मत करो। लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन्स। जो होता है होने दो, बात खत्म। देखो, इंसान को ही कोरोना, ओमिक्रॉन, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, हाँ, ये सब कुछ होता है। न स्वाइन को होता है न बर्ड को होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं। देखो, वो कभी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में गए टेस्ट करवाने, हाँ, करवाने जाते तो उनको भी है। हाँ, नहीं करवाने जाते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, तो डॉक्टर कोई दवाई नहीं देता, तो वो मरते नहीं। हाँ, तो सो सिंपल। जीवन इतना सहज भगवान ने दिया है, लेकिन हमने उसको जलेबी की तरह कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हमारा स्वभाव भी है, जो चीज है इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, सरल को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। जो करना है मत करो, और नहीं करना है वो ही करो। ये मानव का स्वभाव है, और इसीलिए मानव ही परेशान है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? हमारी तो मति ही मारी गई है। So called educated are illiterate, और जो इलिटरेट जिसको हम कहते हैं वो ही सही एजुकेटेड है।
हाँ, एजुकेटेड जो है ना, उसी ने ही सारी मानव जात को बर्बाद कर दी है। एजुकेशन जो हमें मिल रहा है, ये एजुकेशन ही गलत है। जो हमें सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, वो सब कुछ गलत सिखाया जाता है। सब कुछ, मैं तो कहता हूं 100%। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी इलेक्ट्रिकल मैंने पास की है 1971 में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से। आज जब मैं जहां कह सकता हूं, हमारे खुद के तो लड़के नहीं हैं, लेकिन लड़के के लड़के, भतीजे के लड़के, ऐसे उन सभी को हम कहते हैं पढ़ो मत। तो वो क्या कहते हैं, आप क्यों पढ़े? बात सही है, हम इसलिए पढ़े कि हमें मालूम नहीं था। हाँ, जब एक शराबी अपने बच्चे को कहते हैं कि शराब मत पियो, और बच्चा उसको कहता है कि तो आपने क्यों पी, ऐसी बात है। शराबी भी बताएगा कि हमें पता नहीं था कि इससे इतना नुकसान है, तो हम नहीं पीते। तो आज हम सारी दुनिया को बताते हैं कि मत पढ़ो। हाँ, जितनी शराब नुकसान करती है, इससे अनेक गुना ज्यादा ये शिक्षा नुकसान करती है जो हमें पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजों में। सब कुछ गलत, और सारी जड़ जो है दुखों की इंसानों को, एक शिक्षा, एजुकेशन है। देखो, जितने भी अनएजुकेटेड है वो सुखी है। कोई भी प्राणी ले लो, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, हाँ, कोई भी पक्षी, कोई भी, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। और जो एजुकेटेड है वो दुखी है। हाँ, तो क्या नहीं पढ़ना? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसी गलत पढ़ाई नहीं पढ़ना। पढ़ना अवश्य। कौन सी? जो हमें सही दिशा देने वाली है। तो ऐसी पढ़ाई कहां है? शास्त्रों में है, स्क्रिप्चर्स में है। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है, इंसान के लिए है। ये सही पढ़ाई है जिसको निकाल दी गई है। आप सभी को मालूम होगा, जब ब्रिटिशरों को भारत पे कब्जा करना था, तब अपने चुनिंदे अधिकारियों को यहां भेजा गया। इसमें से एक लॉर्ड मैकॉले, आपने नाम सुना होगा। उसने वहां की पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट पेश की कि इंडिया पे कब्जा करना नामुमकिन है, कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट,
सारा भारत घुमा और मैंने देखा है कि वहां इतनी ऑनेस्टी है, वो लोग इतने रियल रिलीजियन है, इतने सुसंस्कृत है, कोई लेते नहीं है, देते हर कोई है, कोई भिखारी नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने वहां कहा है। तो ऐसी प्रजा को कोई उस पर राज नहीं कर सकती, गुलाम नहीं बना सकती। फिर भी हमें राज करना ही है, तो हमें वहां की शिक्षा पद्धति बदलनी होगी। उन्होंने बदल दी और क्या हुआ हम जानते हैं। आज भी हमारी गुलामी मानसिकता नहीं गई है। ड्यू टू दिस एजुकेशनल सिस्टम, इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे रियल जो एजुकेशनल सिस्टम थी, वो यदि हम वापिस ला सकें तो ऐसी कोई सेमिनार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, और इसमें है क्या? नथिंग। डोंट डू एनीथिंग मतलब क्या? भगवान को समर्पित होना। हाँ, डोंट डू एनीथिंग। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुझे कुछ नहीं करना, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा, करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण मिटा दूंगा। ये भगवान प्रॉमिस देते हैं अर्जुन को। भगवान कौन है? परमात्मा। अर्जुन कौन है? आप और मैं। ये हमारे लिए गीता जी है, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख कोई भी शब्द नहीं आया। तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ पर्टिकुलर धर्म का, संप्रदाय का है ऐसा है ही नहीं, इंसान के लिए है। तो वहां भगवान ने कहा है, एक जगह ये भी कहा है, अर्जुन ने बहुत पूछा, बहुत पूछा, इतने के 700 श्लोक हो गए। जो जो पूछा गया भगवान जवाब देते गए। अंत में भगवान बताते हैं कि अर्जुन छोड़ ये सारी बात, ये सब कुछ जानने से तुझे फायदा क्या? देखो, और क्या? एक ही है, माम केवल शरणं व्रज, मेरे शरण आ जा बस, और तुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए हम कहते हैं डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन्स। जो होता है होने दीजिए, और होता है वो कौन करता है? करने वाला भगवान है। जब तक हम करते हैं ऐसा हम मानेंगे। साइंस क्या है? वो ही है। साइंस मतलब क्या? मैन मेड साइंस। साइंस तो भगवान का भी गॉड गिवन साइंस भी है, लेकिन जो मैन मेड साइंस है, वो क्या कहता है कि जो भी कुछ करते हैं हम करते हैं। इससे क्या होता है? अहम, ईगो का जन्म होता है, और वो ही सभी दुखों का कारण बनता है। तो नरसिंह मेहता ने ये बताया है, जो गुजराती कवि भक्त हो गए,
वो कहते हैं कि हूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो बार जेम स्वांताणे जागने जागवा। तो एक कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता वो क्या कहते हैं, जो गुजराती नहीं जानते,